हम सबको पसंद आता है अचार, और अचार हम कई चीज़ों से कई तरह से बनाते हैं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अलग से अचार की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे कच्चे पपीते के साथ, जो बहुत ही चटपटा बनता है। और ये इंस्टेंट अचार है, जैसे ही आपने अचार बनाया बस वैसे ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपको इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अचार बनाने के लिए मैंने 2 कच्चे पपीते लिए हुए हैं। ये 1 किलो के करीब दोनों पपीते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से धो लेंगे और पपीते को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारे पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद अब ये पपीते को हमें स्टीम करना है। तो पानी मैंने उबाल लिया है। इस पर इस तरह का एक स्ट्रेनर रख लेंगे या छन्नी रख लीजिए आप, और सारा पपीता इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और ढककर हम पपीते को बस 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम हो जाने देते हैं। 5 मिनट बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पपीते को इसी तरह से स्टीम में रहने देंगे और 5 मिनट के लिए, और फिर इसे एक टॉवल पर डालकर फैला लेते हैं, ताकि पपीते के ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अब पपीते के अचार के लिए मसाला हमें बनाना है, जिसके लिए हम लेंगे आधा कप सरसों के दाने। ये पीली वाली सरसों मैं ले रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है पपीते के अचार में। अगर आपके पास ना हो तो आप काली वाली सरसों भी ले सकते हैं। तो सरसों के दाने को हमें पहले सेक लेना है। सरसों के दाने की नमी चली जाए बस तब तक हम इसे सेकते हैं, और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब और मसालों को भूनना है तो 2 बड़े चम्मच लेंगे धनिया, 1 बड़ा चम्मच लेते हैं जीरा, 2 बड़े चम्मच हमें सौंफ भी ले लेना है, 1 चम्मच लेंगे काली मिर्च। ये सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। कलर इनका चेंज नहीं करना है, बस मसालों का मॉइस्चर चला जाए तब तक हम इसे सेकेंगे, और फिर इस मसाले को भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। मसाला ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। इस पाउडर को डाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, जिसमें हमें अचार को मिक्स करना है, और आधा चम्मच इसके साथ डालना है हल्दी का पाउडर। 2 चम्मच इसमें डाल लेते हैं तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चम्मच लेंगे काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हींग डाल लेंगे और 1 चम्मच डाल लेते हैं अजवाइन। अब हमें तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। 1 कप सरसों के तेल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। इतना इसे गरम करना है कि इसमें धुआं आने लगे। जैसे ही तेल में धुआं आ जाए हम ये गर्मा गर्म तेल को मसालों के ऊपर डाल लेंगे। जैसे ही तेल डालेंगे वैसे ही लगातार चम्मच को चलाते हुए सारे मसालों को तेल के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब नींबू का रस हमें डालना है, तो 8 नींबू मैंने लिए हुए हैं। ये बड़ी साइज़ के नींबू है। अगर छोटी साइज़ के नींबू हैं तो आप 10 से 12 नींबू ले सकते हैं। तो नींबू का रस निचोड़कर इसे छान लेंगे और फिर नींबू के रस को मसाले में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पपीता जिसे हमने सूखने के लिए रखा था, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। ये सारा पपीता हम इस मसाले में डाल लेंगे। मिक्स कर लेते हैं मसाले को अच्छी तरह से पपीते के साथ। नमक आप इस टाइम पर चेक कर सकते हैं। नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा नमक और डाल सकते हैं। पपीते को हम ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे कम से कम 8 से 10 घंटों के लिए। इतने टाइम में पपीता सारा नींबू का रस अब्सॉर्ब कर लेगा जो मसालों में है, और भी ज्यादा पपीता नरम हो जाएगा। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं पपीते ने सारे नींबू का रस पी लिया है। बस इस टाइम पर हम पपीते के अचार को ग्लास जार में रख लेंगे, ढक्कन लगा देते हैं, और पपीते का अचार रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। इस पपीते के अचार को आप 5 से 6 महीनों के लिए इसी तरह से स्टोर भी करके रख सकते हैं। इस पपीते के अचार को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मज़ेदार से चटपटे पपीते के अचार को रोटी, पराठा, दाल चावल या खिचड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।